एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम वीडियो देखेंगे शिव जी और कृष्ण जी के बीच में जो युद्ध था उससे रिलेटेड वीडियो जानेंगे, थोड़ा बहुत कृष्ण जी के बारे में और शिव जी के युद्ध के बारे में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहां से युद्ध मेरा है महादेव। ये युद्ध यदुवंशियों और बाणासुर के मध्य, इसमें आपका हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। बाणासुर की रक्षा का वचन दिया है मैंने, उसे युद्ध में हस्तक्षेप कहकर आप अनुचित कर पाए। मैं आप पर आक्रमण नहीं करना चाहता हूं महादेव, और आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे विवश ना कर। विकल्प अब भी आपके समक्ष है। यदि विकल्प ये है कि मैं अपने वचन का परित्याग कर दूं, तो मुझे ये स्वीकार नहीं। आपका अंतिम निर्णय क्या है महादेव? तो युद्ध होगा, अवश्य होगा। किंतु आप मुझसे श्रेष्ठ हैं महादेव, इसलिए युद्ध आरंभ करने से पूर्व मैं आपकी अनुमति मांगता हूं महादेव। महादेव और श्री कृष्ण के बीच अब महायुद्ध का आरंभ होगा, परंतु दोनों ही मर्यादाओं से बने हुए हैं। महादेव इस युद्ध में बाणासुर के रक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए युद्ध का आरंभ महादेव नहीं करेंगे। चलता रहा तो समस्त सृष्टि का विनाश निश्चित है। श्री कृष्ण और महादेव को इस बात का बोध है नारद, वो दोनों स्वयं इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करें। मैं द्वारकाधीश या बाणासुर के विरोधी के रूप में नहीं, अपितु महादेव के एक भक्त के रूप में आपसे मिलना चाहता हूं। इस क्षण की
प्रतीक्षा तो मुझे भी थी। आपने बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके उद्धार हेतु जो भी संभव था वो किया। उसे वरदान दिया, बल दिया, संरक्षण दिया। आप उसके साथ चौड़ितपुर में निवास करने आए, उसे पुत्री का सुख दिया उषा के रूप में। निरंतर उसका मार्गदर्शन किया है आपने। और अब केवल आप ही नहीं, आपके दोनों पुत्र और नंदी बाणासुर के संरक्षण हेतु इस युद्ध में सम्मिलित हो चुके हैं। मेरा निरंतर यही प्रयास था कि बाणासुर को अपनी भूल का बोध हो और अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो। उसे यह ज्ञान हो कि वो अपनी शक्तियों को व्यर्थ कर रहा है। उसे यह ज्ञान हो कि अपने कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उसके पास सभी साधन उपलब्ध है। उसे तो केवल उचित उपयोग करना है। और जब उसने आपको निराश किया तब भी उसका समर्थन क्यों महादेव? इस युद्ध में यदि बाणासुर विजय हुआ तो उसका परिणाम ना केवल उषा तथा अनिरुद्ध के लिए अपितु उन सभी के मनोबल के लिए उचित नहीं होगा जो अनैतिकता, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करना चाहते। बाणासुर को दिए वचन से मेरा तात्पर्य उसे संरक्षण प्रदान करना, उसकी जय और पराजय का माध्यम बनना नहीं। पर सत्य तो यही है, जिसे आपका संरक्षण प्राप्त होगा वो अजय। आप मुझसे श्रेष्ठ हैं महादेव, मेरे पूजनीय। मैं आपको पराजित करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आपकी जय में ही यशोदा नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय में सृष्टि की जय। तो सृष्टि की जय का उपाय भी आप ही बताएं पूज्यवर। देवकी नंदन, क्या बात है, यशोदा जब नंदन कोई तो आपसे हमारी श्रेष्ठ हो तो उसे प्रसन्न करने के लिए युद्ध से विरत के लिए 4 उपाय: आनंद, विनय, प्रशस्ति, आज्ञा और स्तुति। इनमें से किस उपाय से आपको सर्वाधिक प्रसन्नता होगी महादेव? इसका चयन आप करिए। मैं तो आपका भक्त हूं महादेव, आपकी स्तुति करना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये होता है अपने अहंकार को साइड पे रख के, विकल्प केवल एक ही, शिव कृष्ण जी तो वैसे ही इतने ज्यादा और ये बाणासुर के हित में बड़े गॉड थे और कि मैं इस युद्ध को समाप्त करने का उपाय बता, कृष्ण जी भक्त थे शिव जी के। और वो उपाय इसका उपयोग स्वयं आप मुझ पर करेंगे। सिखाया है कि जानते हुए भी कि जिमनास्त्र का क्या प्रभाव होता है महादेव? उचित, अब हमें रणभूमि में लौटना चाहिए।
ये क्या हो गया? अब ये युद्ध एक महत्वपूर्ण चरण की ओर अग्रसर है। श्री कृष्ण अपने जरम्बड़ा अस्त्र से महादेव पर आक्रमण करेंगे नारद। किंतु ये अस्त्र तो श्री कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं? महादेव के निवेदन पर स्वयं महादेव ने श्री कृष्ण को ऐसा करने के लिए कहा है नारद। मुझे क्षमा करे महादेव, मैं जो भी कर रहा हूं आपके आदेश के अंतर्गत ही कर रहा हूं। महादेव की अनुशंसा पर जब महाजृंभणास्त्र का प्रयोग किया तो महादेव चमत्कारिक रूप से न केवल शिथिल हो गए बल्कि युद्ध क्षेत्र से अन्यत्र स्थापित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के अस्त्र का सम्मान किया, उसके प्रभाव को स्वीकार किया। अब बाणासुर के लिए इस स्थिति का सामना करना अत्यंत कठिन होगा। बाणासुर को अब तक श्री कृष्ण की शक्ति का बोध हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो में हमने शिव जी के बीच में और कृष्ण जी के बीच में जो है वो युद्ध होते हुए देखा, जिससे जो है वो कृष्ण जी जो होते हैं वो शिव जी नहीं मानते उनकी कोई बात, जिस बात पर जो है वो उनके बीच में एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो कृष्ण जी जो है, इससे ये आइडिया होता है कि कृष्ण जी उनसे जब युद्ध करते हैं, मतलब दोनों के बीच में एक युद्ध स्टार्ट होता है, और वो युद्ध ऐसा होता है कि दो गॉड्स के बीच में होता है, मतलब हिंदू गॉड्स के बीच में होता है, और जिनकी बहुत ज़्यादा मानते भी हैं, जिनको मान्यता भी है, जिनकी हिंदुइज्म है। तो शिव जी जो हैं और कृष्ण जी जो हैं, इनके बीच में युद्ध होना एक बहुत ही अहम बात, मतलब लाइक मैं खुद सीरियस हो गई कि ये गॉड है, और गॉड के बीच में अगर मतलब हिंदू गॉड हैं और इन्हों के बीच में जिस तरह से ये हुआ, लाइक ये तो मतलब ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए जब इस तरह से हो देखने को मिले। तो खैर वही हुआ कि जब कृष्ण जी ने स्टार्ट किया युद्ध, तो जो है वो बेसिकली कृष्ण जी की अपने आप से ही एक लड़ाई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिव जी के ऊपर स्टार्ट कर दिया अपना। तो शिव जी जो हैं उन्होंने भी भरपूर साथ दिया, लेकिन कृष्ण जी जानते हैं, उनके दिल में भक्ति है, वो शिव जी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। और ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि युद्ध अपनी तरफ, लेकिन उन्होंने जैसे आंखों में आंखें डालकर शिव जी से बात की ऊपर आसमान पर जाकर, और उनसे सारी बातें डिस्कस की। और उसके बाद जो है
शिव जी को ये बात अच्छी लगी और शिव जी ने इस बात पर कृष्ण जी का मान रखा, उनकी बात का मान रखा और जो है वो नीचे आए और नीचे आकर उन्होंने जो है ना शिव जी ने उनके ऊपर तीर चलाया और उसके बाद वो मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि वो लास्ट में वो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड था, शायद वो सुन्न हो गए थे या फिर स्टैचू बन गए थे या क्या था वो मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई कि ये एंड वाला सीन जो है वो क्या था। लेकिन ये है कि जब उन पर तीर चलाया कृष्ण जी ने तो उस टाइम पर जो ज़मीन थी ना वो धरती फट गई, उसका मतलब उसके भी 2 टुकड़े हो गए। तो इससे आइडिया हुआ कि शिव जी के कितनी जो है वो इस पूरी धरती पर उनका कितना वो था, मतलब कि उनको थोड़ा सा भी आंच आती थी तो जो है वो धरती फट जाती थी, आसमान गरजना शुरू हो जाते थे। और अगर कृष्णा जी को भी कुछ ऐसा होता था तो उनके साथ भी ऐसे ही हमें देखने को मिलता था। तो खैर आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में दोस्तों, आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी ये है कि अच्छा वीडियो था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और काफ़ी हमें इसमें नॉलेज मिलती है। अच्छा, मुझे इसमें जो एक चीज़ जो नॉलेज मिली, मतलब मुझे ज्ञान मिला वो ये था कि कृष्णा जी जो हैं भले जितना भी इंसान के बीच में युद्ध हो, मतलब कि वो तो महान थे, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ, हम लोग इंसान अगर हम जितने भी एक स्ट्रॉन्ग हों, जितने भी हो, लेकिन हमें अपने से बड़ों का अदाब करना है, रिस्पेक्ट करनी है और दूसरा अपने अहंकार को एक साइड पे रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप और दूसरा अगर आप प्यार से बात करते हो तो सामने वाला आपकी बात ज़रूर सुनता है। ये बात भी इससे मुझे सीखने को मिला। अब इससे रिलेट हो सकता है, ये बात इससे रिलेट हो या ना हो काफ़ी हद तक, लेकिन मुझे तो काफ़ी हद तक यही समझ आया है। आपको क्या समझ आया वह मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अच्छा था वीडियो, हार्ट टचिंग था, अच्छा लगा। सो इससे आगे का पार्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप अच्छे से बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यह है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।